ऐसा नहीं कर सकते कि पानी की कैन पीछे रख दी जाए और जिसको पीना हो वो पीछे जाके पी ले, क्योंकि ऐसे में क्या है, डिस्टर्ब होता है। और क्या होता है कि सबको प्यास भी नहीं लगी रहती, और पानी आ जाता है तो फिर सब पीते हैं। तो जिसको प्यास लगी होगी वो धीरे से उठेगा और पीछे जाके पानी पी के वापिस बैठ जाएगा। तो आप ये बाल्टी को उधर कूलर के ऊपर रख दीजिए, जिनको प्यास लगेगी पीछे जाकर के पानी पी लेंगे। तो भगवान सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए महाराज मंच में बैठे। इतने में देवता लोग आए और कहे कि हे सुखदेव भगवान, आप हमें कथा रूपी अमृत का पान करवा दीजिए, और जो परीक्षित हैं इसको सुधा अमृत पान करवा दीजिए, जो स्वर्ग का अमृत है उसका पान करवा दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम लोगों को तो विनिमय भी करना नहीं आता। अरे अदला बदली कब होती है? जब वस्तुएं समान हो या 19-20 हो। क्या अदला बदली कब होती है? जब 19-20 हो या कोई वस्तु समान हो या समकक्ष हो, तब अदला बदली होती है। कोई व्यक्ति कहे कि 2000 का नोट दे दो और ये 500 का नोट ले लो, तो आदमी क्या कहेगा? अरे विचार तो करो, समकक्ष थोड़ी। आप इतना जरूर कर सकते हो कि एक 2000 का नोट उसमें कलर लगा हुआ है, तो किसी से कहो कि भाई ये कलर वाला ले लो, दूसरा नोट दे दो, तो वो तुरंत दे देगा कि मैं चला लूंगा इधर उधर। पर ऐसे तो कभी नहीं होता कि 500 का नोट पकड़ा और उससे कहो कि 2000 का नोट दो। तो देवताओं थोड़ी बुद्धि तो लगाते हैं। को कथा को सुधा लोके को काच को मणिर महान। विचार तो करते, कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ कथा अमृत, इसमें रात दिन का अंतर है। अरे स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी पतन होता है, क्योंकि जब तक आपके पुण्य शेष रहते हैं तब तक आप स्वर्ग में निवास करते हो और अमृत पीते हो। पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और दूसरी बात, स्वर्ग का अमृत सबको नहीं मिलता, जो पुण्य करेगा वही प्राप्त करेगा। पर कथा अमृत तो ऐसा है कि बस भगवान की कृपा हो जाए सबको सुलभ हो जाता है। और एक ये भी कि स्वर्ग का अमृत तो मरने के बाद मिलेगा, पर भगवान की कथा तो जीते जीते भी मिल जाती है। और देखो एक संत तो इतनी सुंदर बात कहते हैं कि अमृत क्या है? ये अमृत तो बस बात का बात है। अमृतनी का कहे सब कोई, सब लोग कहते हैं अमृत बहुत अच्छा है, अमृत बहुत अच्छा है, पर पिए बिनु अमर न होई। जब तक नहीं पिएंगे अमर नहीं होंगे। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, कोई कहते हैं कि अमृत तो स्वर्ग में है, पर फिर देव पिए फिर आए। अरे जब अमृत स्वर्ग में है तो देवता अमर क्यों नहीं हो जाते? इधर उधर क्यों घूमते फिरते हैं? हाँ, बार बार क्यों पतन होता है उनका? कोई कहे अमृत समुद्र माही, कोई कहते हैं कि अमृत तो समुद्र में रहता है। जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था तब तक अमृत कहाँ रहता था? समुद्र में। तो बोले अमृत समुद्र में रहता है, तो फिर समुद्र को वो जो बड़वा नल आती है वो सोचती क्यों है समुद्र को? कोई कहे अमृत शशि माही, कोई कहता है कि अमृत तो चंद्रमा में है। और इसका आप सब अनुभव भी करते हो। जब शरद पूर्णिमा आती है तो सब लोग महाराज खीर बनाते हो और महाराज छत में रखते हो और इंतजार करते हो कि अमृत गिरेगा, अमृत गिरेगा, अमृत गिरेगा, अमृत गिरेगा। फिर सुबह महाराज सब लोग पाते हो। तो कोई कहे अमृत शशि माही, फिर घटे बड़े क्यों?
अरे जब अमृत चंद्रमा में है तो घटता बढ़ता क्यों है? हाँ, अमावस्या आती है तो दिखना ही बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे चालू होता है, फिर पूर्णिमा निकली फिर घटना प्रारंभ हो जाता है। तो यदि अमृत चंद्रमा में होता तो घटता क्यों? सब अमृत बातों का बात, अरे ये सब अमृत तो बस बातों का है, अमृत है संतों के पास। सच्चा अमृत तो संतों के पास है। संत अमृत को कहाँ रखते हैं? अपने कंठ में रखते हैं। आहा, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। अरे अमृत का दरिया तो संतों के पास है, जिसको पी पी करके संत अमर हो गए। मीराबाई ने कौन सा अमृत पिया था? अरे नाम का अमृत पिया था, तो आज मीराबाई अमर हो गई। कौन मीराबाई को याद नहीं करता? हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, कौन याद नहीं करता? वृंदावन में जिधर देखो उधर जय जय श्री हरिदास। कौन सा अमृत पीने के लिए स्वर्ग में गए थे? अरे वही संतों के जो कंठ में अमृत होता है, भगवान की कथा, उसको पी करके। और संतों ने कह दिया, मीराबाई ने कह दिया कि अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब हम अमर हो गए, अब हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम, आपके कथा रूपी अमृत को हमने पी लिया। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान का जो राम नाम रूपी अमृत है वही सच्चा अमृत है, और सब तो बातों का बात है महाराज। पर दुर्भाग्य ऐसा है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। भगवान का नाम रूपी अमृत है, पर हमें पीना नहीं आता। सज्जनों, सुबह शाम खूब महाराज लोटे भर भर के पीना चाहिए। एक माला रूपी लोटा भरो और खूब गटका जाओ महाराज, फिर देखो जीवन में कितना आनंद है। सुखदेव भगवान ने लोटा दिया, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहे प्रभु हम देखना चाहते हैं। पहले तो पूछा कि जिसको सर्प डसता है उसकी क्या गति होती? बोले अकाल मृत्यु होती, नरक में जाना पड़ता है। बोले प्रभु, सुखदेव जी भगवान तो चैलेंज करके बैठे हैं कि जाओ परीक्षित, मृत्यु के भय को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण तो भगवान की कथा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले देखेंगे उसके बाद निर्णय करेंगे। तो महाराज सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई। इसके बाद परीक्षित जी को भगवान का धाम प्राप्त हो गया। कथा सुना के जो ही चलने लगे, तक्षक आया, डसा, शरीर भस्म हो गया। सुखदेव भगवान के विमान में बैठ करके धराधाम में चले गए, गोलोक में चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। और जो ही महाराज सभी ऋषियों ने भागवत भगवान की जय जयकार की। ये घोष, जय जयकार का उद्घोष सत्यलोक में पहुंचा। देवताओं ने कहा कि देखो देखो ब्रह्मा जी, वो परीक्षित जी का विमान जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं बोलूंगा, तोल के बोलूंगा। तो महाराज एक तराजू लिया, एक पलड़े में जितने भी व्रत आते हैं सबका फल रख दिया, जितने भी तीर्थ हैं उनके सेवन का फल रख दिया, और जितने भी दान की वस्तुएं हैं सबका फल रख दिया। और एक पलड़े में महाराज भागवत जी को रख दिया।
लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महद तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी आश्चर्य चकित हो गए महाराज। सब लोगों को आश्चर्य हो गया कि भागवत जी को जो पलड़ा था वो नीचे का नीचे रह गया और जो जप तप नियम का पलड़ा था वो ऊपर का ऊपर ही रह गया। भागवत जी महाराज ज्यादा पुण्य वाली निकली और महाराज आज से ही महाराज उन्होंने उद्घोष कर दिया, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो भागवत जी की कथा है ये कोई इसका श्रवण करे या कोई इसका पठन करे वो वैकुंठ को चला जाता है। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। इसके महाराज जो श्रवण की विधि थी वो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी। जो साप्ताहिक विधि थी, भागवत जी 1 महीने की भी होती, 1 वर्ष की भी होती, पर भगवान ने सोचा कि कलिकाल का जीव एक दिन तो बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है, तो 1 महीने की कहां कथा सुन पाएगा, 1 वर्ष की कहां कथा सुन पाएगा। तो इस कथा को सप्ताह क्रम में कर दिया गया। 7 दिन में भगवान सुखदेव ने परीक्षित जी को सुना दी। तो तब से ये सप्ताह कर्म का प्रचलन चल गया। नहीं, भागवत जी की कथा तो नित्य है और भगवान नारायण लक्ष्मी जी को नित्य सुनाते हैं, फिर लक्ष्मी जी नारायण को सुनाती है, भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं, पार्वती जी भगवान शंकर को सुनाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को सुनाते हैं और ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी को सुना। नित्य है कथा। तो कहा इस कथा को सप्ताह क्रम की विधि से नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुना। तुरंत सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि नारद जी तो एक जगह 10 मिनट रुक ही नहीं माते। तो उन्होंने भगवान की कथा को कहां सुना, कैसे सुना? और वो तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च, वो तो लोक विग्रह है, उनको तो नित्य वैकुंठ प्राप्त है, नित्य भगवान प्राप्त है, फिर भी इनको कथा सुनने की आवश्यकता कैसे पड़ी? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इसके लिए मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। मैं तुमको भक्ति महारानी का कथानक सुनाता हूं। एक बार महाराज नारद जी बद्रिक आश्रम की ओर जा रहे थे। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा तो देखते ही प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतो तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख, आप दीन मुख होकर के कैसे आप जा रहे हैं, दुखी कैसे प्रतीत हो रहे हो, और त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहां चल रहे हो, और कुतश्चागमनम तव, कहां से आपका आगमन हो रहा है। और महाराज इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन, ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे किसी संसारी का महाराज सारा धन नष्ट हो जाए तो वो व्यक्ति जैसे दुखी होता है ना, वैसे आप दुखी नजर आ रहे हो। पर नारद जी, हमने तो सुना है कि संतों का धन ये नहीं होता, संतों का धन तो ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है। संतों का धन तो भगवान का नाम होता है। तभी तो संत लोग कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधे, हमारो धन राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 राधा, ओ संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री उस भान दुलारी राधा 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 राधा, ओ बस भान दुलारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो नारद जी, संतों का धन तो भगवान का नाम होता है, और नाम धन ऐसा होता है कि उसको कोई चुरा भी नहीं सकता। फिर आप कैसे दुखी जान पड़ रहे हो? तो नारद जी ने बड़े प्रेम से कहा, बोले मैं अपने दुख से दुखी नहीं, और संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। जो संत अपने दुख से दुखी है, आप समझ जाइए ये संत ही नहीं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है, पर मक्खन तो महाराज अग्नि के स्पर्श से पिघलता है, पर संत का हृदय अग्नि के स्पर्श से नहीं पिघलता, वो तो भक्तों के कष्टों को देख करके पिघल जाता है। जब महाराज संत किसी के जीवन में कष्ट को देखता है तो दुखी हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है। नारद जी कह रहे हैं, अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बोले मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके भ्रमण के लिए आया, परजोई में भ्रमण के लिए आया तो हरिक्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम भी गया, सेतु बंधनम रामेश्वर गया, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सब जगह गया, पर नापस्यम कुत्रचित् शर्म, मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा कि क्यों नहीं मिला? तो बोले सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, उदरम
भरिणो जीवा वरा का कूट भाष। बोले कली काल में मैंने सत्यम नास्ति, सत्य को नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि महाराज जी हम तो सत्य बोलते हैं, और आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो दावा करते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। पर सज्जनों, यदि कलिकाल का हर व्यक्ति यदि सत्य बोलता या 10% भी बोलते तो ये श्लोक तो झूठ हो जाता। क्या झूठ होता है कि नहीं? और भगवान ने अपने मुख से कहा है, तो भगवान तो झूठ नहीं बोलते। सत्यम नास्ति। अब इसको उदाहरण से समझो कि कैसे कलिकाल में सत्य नहीं है। किसी व्यक्ति के पास फोन आया, सब लोग विचार करना, फोन आया, व्यक्ति कपड़े पहन रहा था, एक पैर पेंट के अंदर था, एक पैर बाहर था। पूछा कि कब तक आओगे? बस निकल पड़ा। बोलते हो कि नहीं ऐसे? अरे भाई पहले कपड़े तो पहन लो। झूठ बोला कि नहीं? उसने क्या कहा? बस निकल पड़ा। किसी ने कहा कब आओगे? बस 5 सेकंड रुको, अभी आया। झूठ हुआ कि नहीं हुआ? 5 सेकंड कब 50 घंटे में बदल जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। एक व्यक्ति खड़ा था, कान में उंगली कर रहा था। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे कुछ तो कर रहे हो ना, बिना किए आदमी कैसे रह सकता है? झूठ बोला कि नहीं? तो सत्यम नास्ति। और सज्जनों, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होए कि कोटि के गुंजा। असत्य भाषण से बचना चाहिए। कोई पूछे ना कब तक पहुंचोगे, शायद 12 बजे तक पहुंच जाऊं, तो शायद लगते ही उस अपराध से आप बच गए कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि पहुंचूंगा कि नहीं, 12 बजे ही पहुंचूंगा कि थोड़ा लेट पहुंचूंगा। और भी ये तो छोटे मोटे झूठ है, आदमी तो झूठ में बहुत कुछ बोल देता है। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम। नारद जी कह रहे हैं मैंने कलिकाल में तपस्या को भी नहीं देखा, तप को भी नहीं देखा। अरे आज का व्यक्ति क्या तप करेगा? 10 मिनट मारा तो लाइट चली जाए तो हूं हाँ करने लग जाता है। मोदी जी को गालियां निकालने लग जाता है। निकालते हैं कि नहीं? कि कैसी सरकार है महाराज, लाइट ही नहीं आती। और संतों को देखिए महाराज, अब तो थोड़ा कम हो गया है। पहले जेठ की तपती हुई गर्मी में संत भगवान अपने आसपास में कंडों को जलाते थे और फिर बीच में बैठ करके तप करते थे। आप लोगों ने दर्शन किया है कि नहीं? कुंभ इत्यादि में जाते हो तो दर्शन होते हैं। जब महाराज कार्तिक का महीना होता है, ठंडा पानी होता है, नर्मदा जी में खड़े होकर के संत लोग विपरीत ऋतुओं के महाराज तप करते हैं। गर्मी है तो अधिक गर्मी के अंदर खड़े होकर के भगवान का भजन करेंगे। ठंडी है तो एकदम, कई सारे आप वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया में, कोई संत जी अपनी जटा फैला करके और सहस्त्र घट स्नान कर रहे हैं। कब? प्रातः काल 4 बजे। समय कौन सा? कार्तिक का, फरवरी का समय के आदमी रजाई से बाहर नहीं निकलता। उस समय 1000 घड़ों का स्नान कर रहे हैं। और घड़े भी कैसे कि जो रात भर भर दिए गए हैं हमारा। ऐसा तप और तपस्या इसे नहीं कहते, कायक क्लेशो ही तप, यही तपस्या है, अपने ऊपर नियंत्रण करना। इसके बाद महाराज मैंने शौचम, आचार विचार को नहीं देखा। दया, मैंने दया को भी नहीं देखा। फिर हम लोग कहते हैं अरे अमुक बाबूजी तो बड़े दयावान हैं, तो क्या सत्य है क्या? अरे वो तो बहुत दयावान है। अरे सज्जनों, आदमी आज अपने ऊपर दया नहीं करता, दूसरे के ऊपर क्या दया करेगा? आप कहोगे कैसे? अरे व्यक्ति अपने ऊपर दया करता ना तो गुटखा तमाकू तो कभी नहीं खाता।
और फिर तो और नहीं खाता। जब उसके पैकेट को देखता, उसमें लिखा है कि इससे कैंसर हो सकता है, और कैंसर होने के बाद आपकी क्या शकल होगी, उस शकल को भी दिखा दिया जाता है कि यहां से तुम्हारा चेहरा फट जाएगा। उसके बाद भी व्यक्ति खाता है। तो इसका मतलब अपने ऊपर भी व्यक्ति। और इस समाज को देखो कितनी प्रगति किया है, और हम लोग कैसे मूर्ख बनते हैं। जब एड आते हैं इन सबके तो बड़ी हंसी आती है। क्या कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, बिम्बल गुटका। अब उन मूर्खों को पकड़ के लाइए और पूछिए कि इसमें कहां केसर का दम है। पर मूर्ख हम बन रहे हैं। व्यक्ति उसको बड़े शौक से खाता है। एक रजनीगंधा आता है, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, यही पसंद है क्या? और इन सब का आप एक हिसाब लगाएंगे तो ये सारे गुटके 5,000 रुपए किलो से कम के नहीं होंगे। आप देखिएगा उस पुड़ी में जो 10-15 रुपए की एक पुड़ी आती है, उसमें कितना ग्राम गुटखा देता है। फिर उसको गुणा भाग करके जोड़िएगा, और बादाम से तो बहुत महंगे आएंगे। जितने में 1 किलो गुटखा आएगा ना, उतने पैसे में तो 3-4 केजी बादाम आ जाएगी। आदमी उसको नहीं खाता, इनको खाता। तो आदमी अपने ऊपर दया नहीं करता। फिर का दानम, दान भी कलयुग में शेष नहीं रहा। आप कहोगे बड़े बड़े दानवीर हैं भाई, कोई स्कूल बना रहा है, कोई पंखा दान कर रहा है, कोई क्या। सज्जनों, ये आजकल जो दान हो रहा है ना, इसका स्वरूप नहीं है दान। शास्त्रों में लिखा है कि इस हाथ से दान दो ना, तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या सही में दान हो रहा है क्या? आदमी स्कूल में पंखा भी दान देता है ना, तो अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने दादाजी का नाम, 3 पीढ़ियों को उसमें लिख देता है। रोज जब चलता है तो तीनों पीढ़ियां घूमती है। कहीं कोई कार्य कराएगा, किसी आश्रम में कमरा बनवाएगा, तो अपनी नाम प्लेट जरूर लगाएगा। तो ये दान का स्वरूप नहीं है। अब आप विचार कीजिए कि क्यों नहीं बताना चाहिए, दान को छिपा करके क्यों रखना चाहिए। देखो, आपको पता चला कि अमुक व्यक्ति ने इतने लाख का दान कहीं दे दिया, तो आपके मन में क्या विचार बना, उस व्यक्ति के प्रति भावना कैसी बनी कि यार अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अरे वाह क्या आदमी है भाई, इतना पैसा लगा दिया वहां। आपके अंतःकरण में उसके लिए अच्छी भावना बनी कि नहीं? बस उसका दान खत्म, क्योंकि यश के रूप में उसे मिल गया। वो जो दान उसने किया था वो यश के रूप में मिल गया, उसकी ख्याति हो गई। अरे अमुक व्यक्ति ने महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया था, अमुक व्यक्ति ने बड़ी गौशाला बनाई थी। बस अब वही छिपा करके रखते तो वो ठाकुर जी तक पहुंचाने का मार्ग बन जाता। इसलिए दान की जो भी वस्तुएं हैं ना, छिपा करके कीजिए। अब उसका अपने मुख से कभी उल्लेख मत कीजिए। यह है दान का स्वरूप। इसीलिए यहाँ लिखा है कि दान भी नहीं बचा। बूढ़ी माई महाराज आरती में पैसा चढ़ाती है तो 50 का चढ़ाएगी तो 50 बार घुमाएगी। क्यों? क्योंकि पड़ोसन भी देख ले कि मैया ने आज 50 का चढ़ाया है। तो ये दान का स्वरूप हो गया है। फिर कहा कि कलयुग में क्या शेष रहा है, तो उदरम भरिणो जीवा वरा, कहा कूट भाषी। बस 2 चीज शेष रही है। एक तो एन केन प्रकारेण धन कमाए। आज का व्यक्ति ये नहीं सोचता कि धन किस मार्ग से आ रहा है। क्या मैं किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा के तो धन नहीं कमा रहा हूं? क्या किसी के घर को बर्बाद करके तो मेरे पास धन नहीं आ रहा? अरे आप विचार कीजिए,
बाबूजी तो वृंदावन रहते हैं, श्रावण में कितने फूल बंगले लगते हैं, उसमें कोई काई का व्यापारी, कोई काई का व्यापारी है, कई सारे गुटके के व्यापारी भी रहते होंगे। अब आप विचार करो, बिहारी जी प्रसन्न होते होंगे क्या? अरे उन पुष्पों से बिहारी जी को दुर्गंध आती होगी। बिहारी जी सोचते होंगे कि लाखों लोगों का जीवन बर्बाद करके तू मेरे घर को सजा रहा है। जो शराब का व्यापार करता है, क्या प्रभु कभी प्रसन्न होंगे उससे? क्योंकि आज उसके व्यापार के कारण कितने घर बर्बाद होते होंगे। तो उदरम भरिणो जीवा वराह का कूटभाषी, और आज का आदमी कूटभाषी हो गया। कूटभाषी माने कि असत्य को बहुत सजा करके बोलता है। आज आदमी झूठ बोलता है ना, तो इतना उसमें महाराज डेकोरेशन करता है कि ऐसा लगता है कि वास्तव में सत्य ही बोल रहा है। फिर भगवान को और लाता है कि भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, गंगा मैया की सौगंध खा के और कह रहा हूं। इतना महाराज कूटभाषी हो गया है, झूठ इतने सफाई से बोलता है। एक व्यक्ति था महाराज, उसको मांड पीने का बड़ा शौक था। मांड माने समझे कि नहीं? तो चावल बनाते हैं तो चावल में से वो मांड निकलता है। आजकल तो कुकर में बनते हैं तो कुकर में मांड नहीं निकलता, पर जो उबाल के बनाए जाते हैं उनमें मांड निकलता है। तो एक चौधरी जी थे, उनको बड़ा पसंद था मांड पीना। अब एक दिन क्या हुआ कि वो कोई सभा में बैठे हुए थे, तो उसकी पत्नी ने कहा, सोचा कि ये वहां बैठे रहेंगे, आएंगे नहीं तो मान ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बनवाएंगे। तो अपने बच्चे को भेजा कि जाकर के कहना, और ऐसे कहना कि तुम्हारे पिताजी समझ जाए और कोई ना समझ पाए। तो बच्चा गया, बच्चा जाकर के कहने लगा कि पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए और कटपटिया घाट में बैठे हुए हैं, और आप यदि पहुंचोगे नहीं जल्दी तो शीतलतापुर को चले जाएंगे। वो जो महाराज चौधरी जी थे तुरंत वहां से उठे और घर आए और कही, शाबाश बेटा, क्या तुमने बात कही। बच्चे ने क्या कहा कि धानुपुर से, माने धान, चावल धान से ही तो निकलता है। बोले धान से मांडू निकला, मांडू जी आए, मांड निकला है, और लकड़ी का जो कठोता होता है उसमें रखा हुआ है, और आप नहीं जाओगे तो ठंडा हो जाएगा। बड़ा शाबाश दी। बोले वाह, क्या सफाई से तुमने महाराज अपने वक्तव्य को दिया। तो आज यही शेष रह गया। फिर नारद जी ने कहा कि कलयुग में मैंने देखा तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में हर घर में महाराज माताओं की प्रधानता हो जाएगी। और आज यही है, किसी से भी पूछो कि भाई ये कार्यक्रम है, इसमें सम्मिलित तो होगे, तो क्या कहता है कि घर में पूछ के बताऊंगा। घर में कौन है? होम मिनिस्टर साहब। तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को बुद्धिदायक माने घर में जब कोई कार्यक्रम होगा तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, अपने साले साहब को बुलाएगा। और 10-15% घर ही ऐसे बच्चे हैं जहां भाई भाई से पूछता है, नहीं साले साहब से ही पूछता है। श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रमिणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। मैंने देखा कि गृहस्थियों में महाराज बिना मतलब का कलह, दंपति नाम च कलकलम, बिना मतलब के झगड़े होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। छोटी छोटी बातों, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अरे भाई,
छोटा सा जीवन है, हो गया तो जो होना था सो तो हो गया, अब झगड़ा करने से क्या मतलब। अरे कोई व्यक्ति ज्यादा अपराध में लिप्त हो तब तो झगड़ा करना चाहिए, पर छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक पत्नी थी, एक पति था, दोनों झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा किस बात में हो रहा था कि पत्नी कह रही थी कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी, पति ने कहा मैं वकील बनाऊंगा। झगड़ा इतना हुआ कि पहले तो आपस में सुन रहे थे, फिर पड़ोस वाले सुनने लग गए। इतने में महाराज पास से एक संत जी गुजरे। संत जी ने कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले देखो ये कह रही कि डॉक्टर बनाऊंगी, अब मैं कह रहा हूं वकील बनाऊंगा। तो संत जी ने कहा कि हे देवी तुम क्यों डॉक्टर बनाना चाहती हो? बोले मैं बीमार रहती हूँ, जब मेरा बेटा डॉक्टर होगा तो मेरा इलाज फ्री में कर देगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अच्छा तुम वकील क्यों बनाना चाहते हो? बोले मेरी कई सारी फाइलें अटक जाती है, तो मैं इसको अच्छा वकील बनाऊंगा तो ये झूठ को सत्य साबित कर देगा, सत्य को झूठ कर देगा, तो तुरंत मैं केस जीत जाया करूंगा। संत जी ने कहा कि तुम दोनों की तो ये इच्छा है, पर जिसको बनाना है जरा उससे भी पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। बोले संत जी अभी तो वो पेट में ही है। अरे मूर्खों फिर लड़ क्यों रहे, उसको बाहर तो आने दो। बिना मतलब का झगड़ा। ये नाम में भी बड़े झगड़े होते हैं। जब वो गर्भ में आ जाता है ना तभी पत्नी कहती मैं तो चिंकू नाम रखूंगी, पति कहता है नहीं हम पिंकू रखेंगे। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो दंपति नाम से कलकलम। मैं हताश होकर के जाने लगा तो मुझे एक स्मरण हुआ। क्या स्मरण हुआ कि जरा मैं वृंदावन जाकर के देखूं, क्योंकि अभी अभी बालकृष्ण लाल उस धरा में अवतरित होकर के आए और अभी अभी महाराज अपने धराधाम को छोड़ करके गए। तो नारद जी वृंदावन की ओर जा रहे हैं, इसलिए कि चलो वहां जाने पर मेरे मन को शायद शांति मिले। तो हमारे बाबूजी तो वृंदावन में ही रहते हैं और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है। देखो जीवन होना तो ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जब सारे जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ तो हमारे बाबूजी की तरह महाराज कोई तीर्थ को पकड़ लो या माला झोली पकड़ लो। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। पर आदमी क्या करता है कि सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है। माने बेटों का विवाह कर दिया, खूब महाराज कमा रहे हैं, काम धंधा बढ़िया चल रहा है, फिर भी महाराज वो भगवान की ओर नहीं जाना चाहता। फिर वो क्या करता है, उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल तक छोड़ने का काम करता है, फिर घर की रुखवाली का काम करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ तो सुंदर महाराज श्रीधाम वृंदावन की ओर निकल पड़ो, या अपने घर को ही श्रीधाम वृंदावन बना लो। तो देखो शरीर से तो कब जाओगे आप पता नहीं, पर एक भजन के माध्यम से वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि लाल की
मधुर वैसे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो। सुंदर नारद जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन का वो सुनम्य वातावरण देख करके महाराज आनंदित हो गए और हृदय को बहुत सुख मिला। वृंदावन की महिमा को देख करके, अरे यहाँ तो हमारे मुख से राधे राधे निकालने में बड़ा प्रयास करना पड़ता, पर हमारे वृंदावन की धरती में जो ही आदमी पैर रखता है तो बस मुख से राधे राधे। वृंदावन की कैसी महिमा कि सब्जी लेने जाओ ना, इतने में तो कई सारे संतों के दर्शन हो जाते। यहाँ संत दर्शन के लिए कई वर्ष बीत जाते हैं, तब जाके कोई संत का गांव में पदार्पण हो पाता है। पर हमारे वृंदावन में तो गली गली में महाराज खूब सुंदर सुंदर संत, ठाकुर जी की सखियों के दर्शन हो जाते हैं और जिधर देखो उधर ही राधे राधे की ध्वनि है। ऐसा सुंदर वृंदावन का दर्शन किया। यमुना पुलिन की ओर गए तो वो क्या देखते हैं कि एक महाराज स्त्री जो युवती है, उसकी जंघा में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और आसपास हजार पटरानियां महाराज सेवा कर रही है। कोई चवर डुला रही है, कोई पंखी सेवा कर रही है, पर वो जो युवती थी वो रो रही थी। नारद जी ने देखा तो सोचा भगवान के विरह में रो रही होगी, चल करके भगवान का पता बताता हूं। पर फिर सोचा कि जो भी मिलता है संसार के लिए रोने वाला मिलता है, भगवान के लिए तो बहुत कम मिलते हैं। ऐसा देख करके महाराज चलने लगे। उस युवती ने देख लिया तो वो पुकार करने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। वो साधो, हे साधो जी, सीताराम थोड़ा रुक तो जाइए। और दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपके दर्शन तो सारे पापों को नष्ट करने वाले।
मत चिंतामपि नाशय, मेरी थोड़ी सी परेशानी है उसका आप नाश कर दीजिए। नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि देवी पहले तो ये बताओ आप कौन हो। काशी त्वं का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना। आप कौन हो और ये जो दास दासियां हैं ये कौन है, और आपकी जंगा में जो दो वृद्ध पुरुष लेटे ये कौन है। उस युवती ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हैं ना ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। फिर कहा कि देवी तुम तो जवान हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध हैं, ये उल्टी गंगा कैसे। लोक में क्या देखा जाता है कि पिता वृद्ध है और बेटे जवान है, ऐसा तो नहीं कि बेटे वृद्ध है और पिता जवान है, ऐसा तो नहीं देखा जाता। तो कहा देवी ये कैसे। बोले यही तो मेरे दुख का कारण है, इसीलिए तो मैं रो रही हूं। और सज्जनों आज भी माता पिता यदि रोते हैं तो अपने संतानों के कष्ट के कारण ही रोते हैं, उनका और कोई दुख नहीं होता, बस यही दुख होता है कि मेरी संतान के जीवन में कोई कष्ट आया। कहने लगी कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ी वृद्धि को प्राप्त हुई, थोड़ी सी वृद्धि महाराष्ट्र में हुई, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। पर जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो महाराज सुंदर युवती हो गई, पर मेरे जो ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं वृद्ध हो गए। और बाबूजी आप देखते होंगे वृंदावन में भक्ति की ज्यादा प्रधानता है, वहां ज्ञान वैराग्य से कोई मतलब नहीं। वहां ज्यादा जो आपको संत मिलेंगे वो भक्ति रस वाले मिलेंगे। एक बार एक संत जी यमुना पुलिन में बैठ करके ध्यान लगा रहे थे। एक गोपी गई कि बाबा क्या कर रहे हो। बोले बिटिया आंख बंद करके ठाकुर का ध्यान लगा रहा हूं। क्यों? कि वो मेरे ठाकुर मेरे हृदय में आकर के बैठ जाए। उसने कहा कि आप इसलिए ध्यान लगा रहे हो कि आकर के हृदय में बैठे, हम इसलिए आंख बंद करती कि शायद थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। तो वृंदावन के जो महाराज भक्त हैं ना वो भक्ति रस वाले, उनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। और विचार करो कि यदि उन ग्वाल बालों में ज्ञान होता तो क्या ठाकुर का कान पकड़ते, ठाकुर से कहते ले घोड़ा बन तेरे ऊपर में चढ़ूंगा। हाँ अरे वो यशोदा मैया साटी दिखा पाती? अरे वो गोपियां नचा पाती ठाकुर को कि ले नंद के छोरा एक ठुमका लगा के दिखा तो ये माखन दूंगी, ऐसा बोल पाती ठाकुर से? पर महाराज उनका भक्ति परक ज्ञान है, भक्ति परक वैराग्य, भक्ति की प्रधानता है। तो वृंदावन का जो प्रवेश किया भक्ति महारानी तो युवती हो गई, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। बोले यही परेशानी है। कहा देवी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, बस भगवान पर विश्वास रखो। और देखो भक्ति महारानी क्या है, दुखी क्या है इस समय, बोलो दुखी है ना। और हम सब भी क्या है, दुखी। अब हम सब जाते हैं इधर उधर भटकने के लिए। भक्ति महारानी किनके पास गई, किनका आश्रय लिया,
संत भगवान का। संत ही गुरुदेव भगवान होते हैं। और आगे आप सुनेंगे कि दशरथ जी को जब पुत्र की इच्छा हुई तो दशरथ जी कहां गए? अपने गुरुदेव भगवान के पास। अब नारद जी क्या उपाय बता रहे हैं ये सब श्रवण कर लीजिए और उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। भटकना नहीं पड़ेगा, आपका दुख आज ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भक्ति महारानी भी दुखी है और आज हम भी दुखी है और हमारे दुखों का भी उपाय नारद जी के पास है और भक्ति महारानी के दुख का उपाय भी नारद जी के पास। तो नारद जी ने क्या कहा, सब ध्यान से सुनिए। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। स्मर माने होता है स्मरण करो, दुखम माने दुख, गमिष्यति माने चले जाएंगे। किसका स्मरण करो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया, बस यही एक उपाय कि जीवन में कभी भी कष्ट आ जाए तो भगवान के भजन की गति बढ़ा दो, भगवान से प्रार्थना करने की गति बढ़ा दो। 10 माला जपते हो 20 माला कर दो। संकल्प लेके बोले प्रभु आपका ये मैं नाम जप रहा हूं, आप मेरे कष्टों को समाप्त कर दीजिए। हूं तो आपका ही भक्त ना, और आपको अच्छा लगेगा कि मैं दुखी रहूं? नहीं ना, तो बस उसको समाप्त कर दो। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रारब्ध है, प्रारब्ध का फल भोगना है इसको। तो प्रभु एक तो आप सामर्थ्यवान हो, दूसरी बात इतनी माला में अपने प्रारब्ध को काटने के लिए जप रहा हूं और भगवान नाम समर्थ है। भगवान का तो एक नाम भी सारे अघों को समाप्त कर देता है, तो मैं तो इतनी माला जप रहा हूं। ऐसे करके जल छोड़ दो और नियम बना लो कि 21 दिन तक, 11 दिन तक, 51 दिन तक, जितनी बड़ी समस्या है। बोले प्रभु कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं भटकूंगा, किसी के सामने नहीं रोऊंगा, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, बस आपसे ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अरे पुत्र पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अरे एक मित्र मित्र से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? एक शिष्य गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अब आपने अपने ठाकुर जी को जिस संबंध में बिठा रखा है उसी संबंध में बोल दीजिए। कहने लगे कि भक्ति महारानी आप साधारण नहीं हो, तुम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। आप तो साक्षात भगवान की प्रियतमा हो और त्वया हुतस्तु भगवान। अरे भक्ति महारानी जहां आप रहती हो ना, उस घर तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, फिर ये नहीं देखते वो घर किसका है। अरे समाज जिसको अकिंचन कहता है उसके घर भी भगवान दौड़ करके आ जाता। जब भिलनी के पास भगवान गए तो भिलनी कहने लगी प्रभु मैं तो कहां निम्न जाति में मेरा जन्म हुआ, आचार भी अच्छे नहीं, गरीबिणी हूं। फिर प्रभु आप आ गए कृपा करने के लिए। भगवान ने कहा ना मैया, ये सब मैं नहीं देखता, न कुल देखता हूं, न धन देखता हूं, न बल देखता हूं, न तन की सुंदरता देखता हूं। फिर क्या? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहि एक भगति करनाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता।
मानहि एक भगति करना। हे भामिनी, बस मैं एक ही संबंध में बंद करके आता हूं, जो संबंध है भक्ति का। इसके बाद महाराज नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के मुख के पास, कान के पास अपने मुख को ले गए और वेदांत सुनाया, वेद सुनाया, गीता पाठ किया। पर महाराज वो जवाई लेकर के फिर धड़ाम से नीचे गिर गए। बड़ी परेशानी हुई। नारद जी ने कहा कि आप उठ क्यों नहीं रहे? गीता सुना रहा हूं बार बार। इतने में महाराज आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिसे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। बोले उद्यम करो, आपका उद्यम जरूर सफल होगा, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक जो किया वो क्या सत्कर्म नहीं था क्या? पर नारद जी समझ गए कि कहीं ना कहीं त्रुटि। देखो, अपने को कभी बाप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपना भी कोई बाप है क्या? कोई अपना भी बाप है। हम दादा है तो हमसे भी बड़ा कोई दादा है। नारद जी तुरंत समझ गए कि कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी है, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूं। नारद जी संतों के आश्रम कोई और निकल पड़े और भक्ति महारानी से कहा कि चिंता मत करो, मैं एक संकल्प ले रहा हूं कि जब तक महाराज घर घर में भक्ति की स्थापना नहीं कर दूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। नारद जी गए, संतों को पता चला नारद जी ये प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो जिनको पता नहीं था वो मौन हो गए। कुछ लोग अपने आश्रम को छोड़ करके चले गए। जब कहीं से महाराज प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने सोचा कि बद्रिकाश्रम जाऊंगा, तप करूंगा और तप करके महाराज भगवान जब प्रसन्न होंगे तो उनसे पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। और हे सनकादि ऋषियों, आपका दर्शन हो गया। और सनकादि जो ऋषि है ना वो साधारण नहीं है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। सदा वैकुंठ निलया, हर समय महाराज वैकुंठ में निवास करते हैं और बस मुख से यही निकलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस यही निकलता है। पर प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि चिंता मत करो, मां चिंताम कुरु देवर से हर्ष चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। बोले चिंता मत करो, उपाय पहले से विद्यमान है, निश्चिंत हो जाओ। उपाय क्या है? सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादिवि। बोले भागवत जी नामक जो ग्रंथ है यही सत्कर्म है। आप ज्ञान यज्ञ करवाइए, भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाइए, इससे महाराज ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी को एक संशय हो गया। सज्जनों, आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन कि संशय हो जाए ना तो तुरंत समाप्त करना चाहिए, क्योंकि गीता जी भी कहती है कि संशय आत्मा विनिश्यति। जिस व्यक्ति को संशय होता है उसका विनाश हो जाता है।
और जब संशय हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जब श्री जानकी जी की खोज करने के लिए सब वानर गए, समुद्र किनारे खड़े हो गए। अब कहा कि ये समुद्र पार कौन करेगा? तो कोई कहे कि हम 10 योजन चले जाएंगे, कोई कहे 15 चले जाएंगे। उसमें अंगद जी कहे, अंगद कहे हूं जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूं, पर जिये संशय कछु फिरती बारा। मेरे अंदर यह संशय कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। बस संशय हो गया, मामला खत्म। हनुमान जी की बारी आई, बोले आओ अभी जाएंगे, अभी आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान पर विश्वास है। तो हनुमान जी चले गए और वापस लौट के आ गए। आगे कथा भी सुनी होगी कि जब महाराज सब कुछ हो गया, जानकी मैया आ गई, राजा राम, भगवान श्री रामचंद्र राजा बन गए, तो सब लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे कि वाह हनुमान, क्या कमाल किया तुमने यार। जिस समुद्र को बिना सेतु के भगवान राम भी नहीं पार कर सके, उसको तुम उड़ करके चले गए। बोले ना ना, ऐसे भ्रम में मत रहना, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, इसमें तो भगवान के नाम का प्रभाव है। तो संशय नहीं होना चाहिए। संशय हो जाए तो तुरंत किसी संत महात्मा से उसको पूर्ण कर लीजिए। सती जी को संशय हुआ कब? जब कुंभज ऋषि के यहां से भगवान शंकर कथा सुन करके आए, तो मन में ये अभिलाषा थी कि जिनकी कथा सुन के आया हूं उनका अवतार तो हो गया है, पर मैं उनके पास जाऊं कैसे? क्योंकि नर रूप में जाऊंगा तो सब लोग समझ जाएंगे कि ये भगवान है। कैसे जाऊं? तो कहीं चलते फिरते वही दर्शन दे दें तो कितना अच्छा रहेगा। अरे वही हमको मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और जब महाराज चलने लगे तो दिख गए तो जय सच्चिदानंद घन पावन, चले हूं कहा शोक नसावन। और जो सच्चिदानंद कहा तो सती को संशय हो गया कि ये कैसे सच्चिदानंद? अरे सत तो इनके अंदर दिखता नहीं है, चित भी नहीं दिखता, और आनंद तो है ही नहीं। अरे आनंद होता तो इन्हें वृक्षों से लिपट लिपट करके क्यों रो रहे होते? यदि सत्य स्वरूप परमात्मा होते तो जानते कि जानकी कहां है। और आनंद होता तो रो क्यों रहे हो? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, कैसे रो रहे होते महाराज? वृक्षों से पूछ रहे कभी किससे? संशय हो गया। फिर परीक्षा ली, फिर भी नहीं माना। बहुत समझाया, बाबा ने नहीं माना, परीक्षा ली, समाप्त। सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद जब पार्वती के रूप में मां आई और जो ही महाराज विवाह हुआ, जो ही कैलाश पहुंची, तो भगवान शंकर सामने, माता पार्वती भगवान शंकर के सामने तुरंत प्रश्न किया कि क्या दशरथ जी के जो राम हैं वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम है? क्यों? क्योंकि संशय तो समाप्त करना पड़ेगा ना साहब। तो इसलिए कभी संशय हो जाए ना तो किसी गुरु की शरण ले लेना या किसी सदग्रंथ की शरण ले लेना, पर संशय जरूर समाप्त कर लेना। आज नारद जी ने कहा कि मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, और वेद से ही तो भागवत जी निकली है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अरे वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फली तो भागवत जी है। तो जब वेद सुनाने से कल्याण नहीं हुआ, वेदांत सुनाने से नहीं हुआ, तो भागवत जी सुनाने से कैसे होगा? सनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनिए, एक व्यक्ति को आम खाने की इच्छा हुई। अब आम का सीजन था नहीं,
आम का सीजन था नहीं। किसी व्यक्ति ने कहा कि आम इस पेड़ के जर्रे जर्रे में विद्यमान है। उस पेड़ की जो शाखा होती, मूल होता है, वहां से तो सारा संचार होता है, और उसी डालियों से आम निकलता है। तो उस आम की जो मिठास है वो तो सब जगह रहती है। आम तो पेड़ वृक्ष से निकला है ना। तो कहा कि आम खाने की इच्छा है तो पेड़ को ही खा लो, क्योंकि पेड़ से ही तो आम निकला है। तो बोले ना ना, आम का टेस्ट कैसे पेड़ से मिल जाएगा? बोले हाँ ऐसे ही। पेड़ से आम निकला है, पर आम में जो मिठास है वो पेड़ में नहीं है। कोई व्यक्ति पूड़ी छान रहा था, घी खत्म हो गया। कोई व्यक्ति महाराज 2 केजी दूध ला करके कहा कि बाबूजी डाल दीजिए इसको। बोले क्या होगा? बोले दूध से ही तो घी निकला है, और दूध में घी है तो पूड़ियां निकल जाएगी, निकलेगी पूड़ी। एक व्यक्ति मिठाई बनाने लगा, चीनी समाप्त हो गई। गन्ना ले आया और कहा ये गन्ना ही डाल दो उसमें, क्योंकि गन्ने से ही तो चीनी निकली। बोले ना, मिठास नहीं आने वाली। ऐसे ही भागवत जी वेदों से तो निकली है, पर ये वेदों का सार है, इसकी महिमा अधिक है। इसके बाद महाराज कहा, बोले प्रभु आप ही कथा सुना दीजिए। कहाँ सुनाए? तो बोले भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है, और सब ग्रस्त बद्रिक आश्रम नहीं आ पाएंगे, तो कुछ थोड़ा आप नीचे उतरिए, कुछ थोड़ा वो ऊपर चढ़े, तब बात बने। तो महाराज हरिद्वार में कथा का सुंदर आयोजन रखा गया। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामक, आनंद नाम का तट था। देखो उस स्थान की कितनी शोभा होगी। सुंदर पेड़ ही पेड़ थे, बालू बिछी हुई थी, ये टेंट साउंड कुछ नहीं थे। बालू का महाराज सुंदर 4 चबूतरे बनाए गए। उसमें एक में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैयाओं को क्रमशः बिठा दिया गया। एक आसन में महाराज नारद जी बैठ गए और कथा का प्रारंभ होने लगा। तो जो ही महाराज सबने सुनी कि कथा होगी, तो सब दूर दूर से आने लगे। कौन कौन आने लगे? भृगुर वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादः। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, गौतम जी आए। इतना ही नहीं, सारे ऋषि भी आए। फिर इसके बाद जो गंगाद्या सरितस्तत्र, वेद वेद भी मारा, चारों वेद मूर्तिमान होकर के आए। गंगा जी आई, सरस्वती आई, नर्मदा आई, यमुना मैया आई, सब मूर्तिमान होकर के आई। नगादयो ययुस्तत्र देवा गंधर्व दानवा। गंधर्व आए, देवता आए, सब आए। अब देखो कई सारे लोग बड़े थे, तो उन्होंने सोचा हमको तो निमंत्रण ही नहीं दिया, तो हम क्यों जाएं? तो गुरुस्त्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानय। जो बड़े थे सोच रहे थे कि निमंत्रण नहीं आया, तो भृगु जी पहुंचे कि भगवान की कथा में निमंत्रण का जरूरी नहीं होता। वो कथा करवाने वाले की नहीं है, वो कथा तो भगवान की है, इसलिए चलो, ऐसा अवसर बाद में नहीं मिलेगा। और महाराज सारी नदियां आ गई। इसी बात को सूरदास जी अपने पद में कहते हैं कि हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित को धरो। हरि की कथा होत है जहां, गंगाहू चली आवे वहां। गंगा जी भी चल के आ जाती, और गंगा जी नहीं आती, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे।
यमुना जी आती है, सिंधु आती है, कावेरी आती है, गोदावरी आती है। सकल तीर्थ को वास वहां, सूर हरि कथा होवे जहां। जहां भगवान की कथा होती है वहां हमारा सभी तीर्थ आ जाते हैं। अब सुंदर भगवान की कथा का निरूपण होने लगा और सनकादि ऋषियों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले ये जो भगवान की कथा है ना, इसका हमेशा श्रवण करते रहो। सदा सेव्या। इससे कहा कि क्या होगा कि हरिश चित्तम समाश्रयेत, भगवान चित्त में आकर के चिपक जाएंगे। और देखो भगवान की कथा बार बार क्यों सुनना चाहिए, उदाहरण से समझ लीजिए। देखो टीवी में कोई भी पदार्थ का एड आता है ना, तो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। कोई साबुन हो या कोई शैम्पू हो, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, लगातार 1 महीने तक देखा, तो हमारे दिमाग में क्या जमता है कि यार ये बहुत अच्छा है, और उसको हम घर ले आते हैं। तो ऐसे ही करें कि बार बार जब भगवान की कथा सुनोगे ना, तो भगवान का जो चरित्र सुनने से भगवान का स्वरूप आपके हृदय में आकर के चिपक जाएगा। और महाराज कहा कि भगवान की कथा तो सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। बोले भागवत जी की कथा कैसी है? तो सेवन करने से, श्रवण करने से, पठन करने से, पढ़ने से, और दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत ग्रंथ का दर्शन भी कर लें तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। अब इसको भी उदाहरण से समझिए कि कैसे कल्याण होता है। आप सब एक ताबीज धारण करते हो, ताबीज पहनते हो कि नहीं? किसी को कोई नजर लग जाती है या कोई संत भगवान ताबीज पहना देते हैं, या बच्चों को तो अक्सर पहना करके रखते हैं। तो उस ताबीज में क्या होता है? एक छोटा सा मंत्र। वो मंत्र इतना प्रभाव करता है कि अला बला टला सबसे बचा करके रखता है। तो ये भागवत जी तो महाराज कोई साधारण ताबीज नहीं है, ये तो ताबीजों का बाप है। और इसमें 18,000 मंत्र छपे हुए हैं। अब विचार करो, जब ये ग्रंथ आपके घर में रहेगा तो क्या आपका अहित होने देगा? सारी अला बला टला से आपको बचा लेगा। और भागवत जी साक्षात बिहारी जी का ही अवतार है। भगवान में और भागवत जी में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है। अब इस विषय को कल सुनिएगा। भगवान की 8 प्रकार के विग्रह होते हैं। भगवान के 8 प्रकार के विग्रह होते हैं, ये कल सुनाऊंगा आपको। तो ये भगवान का वांगमय विग्रह है। तो सब लोगों को भागवत जी का ग्रंथ अपने घर में रखना चाहिए, रोज पठन करना चाहिए। और पठन नहीं कर पाओ ना तो रोज आरती और पूजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण है। अब कैसे हैं ये कल सुनिएगा। तो इतने में ही महाराज सुना रहे थे, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि वो व्यक्ति तो गधा है, खच्चर है। गधा कैसे? कि जिसने अपने सारे जीवन को भार ढोते ढोते निकाल दिया, पर कभी भी महाराज उसने भगवान की कथा नहीं सुनी। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथानपि। सज्जनों, अपने पितरों के लिए भागवत अवश्य करवाना चाहिए, यदि ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है। और यदि सामर्थ्य नहीं दिया है तो जैसे कोई
जिनको सामर्थ्य दिया है वो कथा करवाते हैं, जैसे हमारे रामपाल जी बाबूजी हो गए, और बड़े भैया का तो नाम पता नहीं, सब भाई लोग मिलकर के, क्या है यतीन्द्र सिंह, क्या है श्री यतीन्द्र सिंह जी, तो 6 भाई है महाराज। आजकल की तो परंपरा हम 2 हमारे 2, अब क्या हो गया, हम 2 हमारा 1। पर हमारे पुराने बुजुर्ग बड़े महाराज साहसी थे, वो ये समझते थे कि घर को मैं नहीं चलाता, ऊपर वाला चलाता, तो सृष्टि का विस्तार करते थे खूब मजे में। पर अब आदमी यूं सोचता है कि यार मैं ही पालन पोषण करता हूं, तो कहीं 2-4 हो गए तो उनको पालेगा कौन, तो वो हम 2 हमारे 2 में था, अब हम 2 हमारा 1, और कहना न माने तो सिर पकड़ के रो। अब विचार करो, शास्त्रों में कहा है कि गृहस्थ धर्म में जब प्रवेश कर जाओ तो खूब संतति उत्पन्न करना चाहिए। क्यों? अब देखो कोरोना काल में कितने कुल बंद हो गए, विचार कीजिए। कई सारे कुलों, कई सारे माता पिता को एक ही संतान थी, चली गई कोरोना में, खत्म कुल। कौन पितरों को जल देगा, वही परंपरा खत्म। विचार करो, चलो 2 हैं तो झगड़े होते हैं, कुछ दिन इधर कुछ दिन इधर समय निकल जाए, पर 1 है पटरी नहीं खाए तो क्या करे आदमी। तो सज्जनों, अपने माता पिता को जरूर भागवत जी की कथा सुनानी चाहिए, अपने पितरों के निमित्त जरूर भागवत जी की कथा करनी चाहिए। और यदि समय न मिले या सामर्थ्य नहीं दिया तो कोई ऐसे आयोजन हो, उनमें बैठ करके अपने पितरों का स्मरण करके 7 दिन तक नियम से कथा सुननी चाहिए, तब भी अपने पितरों का उद्धार हो जाता है। धर्म ये नहीं कहता कि जबरदस्ती करो, धर्म कहता है सामर्थ्य है, प्रसन्नता है तो करो। बोले महाराज गालियां क्यों दे रहे हो? बोले हम नहीं दे रहे, ये तो देवताओं के समाज में जो मुख्य देवता है वो सब कह रहे हैं। इसके बाद महाराज ऐसे ही कथा सुना रहे थे, इतने में ही महाराज इधर वृंदावन से ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी ताता थैया करते करते उस कथा पांडाल में पहुंच गए और नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर महाराज कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी उस कथा पांडाल में प्रकट हो गई। सब लोग कहने लगे कि ये कौन है? बोले कथा का फल प्रस्तुत हुआ है। भक्ति महारानी कहने लगी कहाँ बैठूं? बोले आप कहीं मत बैठिए, आप तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, प्रेमयी कधर्त्री भवरोगहंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसा। बोले आप तो भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, जो भगवान की कथा का श्रवण करे उसके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। ऐसे महाराज सुंदर कथा का निरूपण हुआ। अब महाराज नारद जी ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, हम ये तो जान गए कि इस कथा से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, पर ये बताइए किसी पापी का भी उद्धार होता है क्या? बोले हाँ, जिसने जीवन रहते हुए भागवत की कथा न सुनी हो और मरने के बाद यदि उनके पुत्र पौत्रादि उनके निमित्त से भागवत की कथा करवा दें
तो भी महाराज उनकी मुक्ति हो जाती। बोले ये बात हजम नहीं हुई कि जीवन भर उसने पाप कर्म किए हो और मरने के बाद, जीते जी नहीं सुन पाया, मरने के बाद भी कथा सुन ले तो कैसे उसका उद्धार हो जाएगा। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। बोले चिंता मत कीजिए, एक उपाख्यान सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले एक तुंगभद्रा नाम का तट था, नदी का तट था, जहां अनुपम नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहां एक महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी धुंधली थी। और आत्मदेव ब्राह्मण कैसे थे? अपने धर्म में स्वनिष्ठ थे। पर बात क्या थी कि उनकी जो पत्नी थी ना, वो उल्टी बुद्धि की थी, माने कुतर्क करती थी। पंडित जी कहते कि आज खीर बनानी है ठाकुर जी के लिए, तो तुरंत मना कर दी। बोले ना, नहीं बनेगी। पंडित जी कहते कि आज खीर नहीं बनानी है, तो वो कहती हाँ खीर बनेगी। माने हर बात को काटती थी। सब कुछ था, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ था, खाने की कोई कमी नहीं थी। पर कमी थी तो खाने वाले की कमी थी। उनके घर में महाराज संतान नहीं थी। पंडित जी खूब दुखी रहते थे, खूब दुखी। पर सज्जनों देखो, दुखी तो दोनों होते हैं। जिनके संतान हैं उसको भी दुखी होना पड़ता है, और जिसके संतान नहीं है उसको भी दुखी होना पड़ता है। आप कहोगे महाराज हम क्यों दुखी हो? तो देखो, जिसके संतान नहीं है ना, वो तो कभी कभी रोता है। जैसे कोई बार त्योहार हुआ, कभी किसी के बच्चे को देखा तो थोड़ा रोज आ जाता है कि ठाकुर हमें भी देते तो। पर जिसके संतान है वो तो रोज रोता है। अब आप कहोगे कि हम क्यों रोए, हमारी तो संतानें लायक है। अरे भाई, लायक होने के बाद भी रोना पड़ता है। कैसे? लायक होने के बाद भी कैसे रोना पड़ता है कि महाराज बेटे तो दो हैं, पर एक जो है ना वो हमारे पास रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी नौकरी है तो वो दूर रहता है। तो बोले ठीक है मैया, दूसरा तो रहता है। बोले क्या बताएं बाबूजी, क्या बताएं संत जी, वो तो उसका तो काम बहुत चलता है। फिर इसका? बोले इसका काम नहीं चलता। ये सेवा तो खूब करता है पर इसका काम ही नहीं चलता। इसकी बहू भी बहुत सेवा करती है। अरे मैया, वो इसीलिए सेवा करती है कि इसका काम नहीं चलता। अब वो जानती है कि इस निखुट्टे के भरोसे खाऊंगी क्या, इसलिए वो आपकी सेवा करती है। जिस दिन वो काम करने लग जाता है उस दिन वो भी महाराज फुर्र हो जाती है और बुलंद शहर पहुंच जाती है। रहना तो अकेला ही पड़ता है। दुखी क्यों है कि एक हमारे पास नहीं रहता, दूसरा रहता है पर उसका काम नहीं चलता। तो ठाकुर जी की कृपा समझो, यदि दिया है तो कृपा है, नहीं दिया तो परम कृपा है। ठाकुर जी ने अपने भरोसे छोड़ा है, निश्चिंत रहो। बिहारी जी को अपना मान लो, बात खत्म। और सत्य बात कहूं, ये संसार के जितने भी पुत्र हैं ना, सब धोखा दे देंगे, क्योंकि इनकी अपनी अपनी परिस्थितियां बनेंगी। कभी घर में झगड़ा होने लगेगा, एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो अलग हो जाएंगे। कभी नौकरी के लिए अलग हो जाएंगे, कभी पढ़ाई के लिए अलग हो जाएंगे। पर यदि बिहारी जी को अपना मान लिया ना, तो बिहारी जी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अब महाराज पंडित जी अपने मन को खूब समझाते, पर पड़ोसी भी बड़े विचित्र होते हैं। वो कहाँ माने। एक दिन पंडित जी पेड़ लेकर के आ रहे थे आम का। पड़ोसी ने कहा कि रामा रामा। आत्मदेव जी ने कहा राम राम, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। बोले हाँ, आम का पेड़ लेके आया हूं। क्या करोगे? बोले लगाऊंगा। फिर क्या होगा?
बोले पेड़ बड़ा होगा, आम आएंगे, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाएंगे और फिर पाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे फिर पाएंगे। पड़ोसी ने कहा लो कर लो बात, खुद के तो कोई फल हुआ नहीं और आम के पेड़ लगाने चले। फिर दुखी हो गए, फिर अपने मन को समझाया कि ये तो संसार है, कोई बात नहीं। एक दिन महाराज बड़े ठाकुर जी का नाम लेते लेते खूब प्रसन्न होकर के आ रहे थे। गैया मैया साथ में थी। पड़ोसी मिला, बड़े प्रसन्न लग रहे हो पंडित जी। बोले हाँ, यजमान ने सुंदर गाय दी है, क्या करोगे? बोले गैया मैया की सेवा करेंगे। गैया मैया दूध देगी, फिर बिहाएगी तो दूध देगी, फिर ठाकुर को खूब चकाचक भोग लगेगा। कभी महाराज रबड़ी का लगाएंगे, कभी खीर का लगाएंगे, कभी दही जमा करके लगाएंगे, कभी मट्ठा, कभी माखन। अरे पंडित जी, खुद के तो कुछ हुआ नहीं, गाय के लो बच्चे पैदा करने चले। अब आज पंडित जी से रहा नहीं गया। आज पंडित जी अपने ज्ञान के द्वारा अपने को समझा नहीं पाए, दुखी हो गए। धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना। बोले ऐसे ग्रस्त को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है जिसको खाने वाला कोई न हो। ऐसे घर को धिक्कार है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की किलकारी ना आती हो। और महाराज आज मरने के लिए निकल पड़े कि जंगल में जाऊंगा और मर जाऊंगा। पर संत जी मरने के लिए तो गए थे, पर जाकर के महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ गए। क्यों? क्योंकि मरने का मजा जब आता है जब कोई देखने वाला हो, और लड़ने का मजा जब आता है जब कोई छुड़ाने वाला हो। आपने कभी अखबार में सुनी है कि दो व्यक्ति कमरे में लड़ते लड़ते मर गए? सुना है कभी? क्यों? क्योंकि लड़ाई एकांत में होती ही नहीं है। लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ बहुत सारे लोग होते। लड़ाई क्यों होती है? कि एक व्यक्ति अपना तेवर दिखाता है, फिर दूसरा भी दिखाता है। अब दोनों में से एक तो कमजोर होता ही है और जानता भी है कि मैं कमजोर हूं, पर लोग उसको पकड़ते हैं। अरे भाई मान जा, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अब वो सोचता है कि ये मुझे पकड़े रहेंगे, लड़ने नहीं देंगे, तो और गुस्सा दिखाता है। तुम छोड़ तो सही, मैं इसे बताता हूं, आज बहुत दिन हो गए इसको। वो कहते नहीं भाई मत लड़ो, लड़ने में कोई सार नहीं। वो फिर नहीं मानता तो वो क्या कहते हैं धीरे से कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं मान रहे तो चलो लड़ लो। अब वो ऐसे लड़ते हैं कि फिर महाराज माथे फूट जाते हैं। तो लड़ाई कभी भी एकांत में नहीं होती। तो पंडित जी सोच रहे हैं कि कोई आए तब तो मरने का मजा आए। पानी पीने लगे, उधर से एक संत जी आए तो रोते हुए देखा तो कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे अपने दुख का कारण बताओ, रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु इसीलिए रो रहा हूं कि जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो उसको रो रो करके लेते हैं कि आज तो तुम हमें जल दे रहे हो, कल कौन देगा? पेड़ लेकर के आता हूं तो उसके फल नहीं आते, गैया मैया लेकर के आता हूं तो बांझ रह जाती है। ऐसा मेरा प्रारब्ध महाराज बना पड़ा है। संत जी ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वास। अरे ये संसार की वासना को छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ऐसा समझ लो कि हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। और देखो पंडित जी, संतान होने से कुछ नहीं होता, किस्मत में संतान का सुख होना चाहिए। अरे आप 10 संतान उत्पन्न कर लो, पर आपकी किस्मत में यदि सुख नहीं है ना तो एक आपको सुख नहीं दे सकती। और आपके एक संतान नहीं है,
और किस्मत में महाराज संतान का सुख है ना, तो पड़ोसी आपका बेटा बनकर के सेवा कर देगा। हमारे वृंदावन में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके कोई संतान नहीं है, पर आज उनकी सेवा ऐसी हो रही है महाराज, जैसी महाराज उनके बेटा बहू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिहारी जी को अपना मान लिया। उदाहरण दिया कि जो अंग था ना, अंग नाम के राजा थे, उनके तो एक पुत्र था, बेन। इतना दुष्ट था कि रात को जंगल में जाना पड़ा, तो उनको एक पुत्र ने सुख नहीं दिया। और राजा सगर को तो देखो 60,000 पुत्र थे, किसने सुख दिया? कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जलकर के भस्म हो गए। और सबसे बड़ा दुख वो होता है कि पिता के सामने पुत्र चला जाए। तो ऐसा करो, इसको छोड़ो। सन्यास है सर्वथा सुखम, सन्यास में बड़ा आनंद है। तो पंडित जी कहने लगे, महाराज जी आप क्या जानो सन्यास का, आप क्या जानो गृहस्थ का सुख? आपसे कौन पूछने वाला है कि रोटी खाए कि नहीं खाए? आपका जीवन तो कभी घनम घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। आप क्या जानो? और गृहस्थ का सुख देखो महाराज, खूब सुंदर महाराज मौसम हो रहा हो ठंडा ठंडा, और पत्नी महाराज प्लेट में सुंदर सुंदर पकौड़ियां लेकर के आए और ले कहे कि लो थोड़ा सा चरका मुंह कर लो, तो उस समय कितना आनंद होता है। अब संतों से कौन पूछे कि चरका मुंह करो कि मीठा मुंह करो? वो तो ठाकुर भरोसे हैं। कोई अच्छा यजमान मिल जाता है तो अच्छा खिला देता है, कोई ऐसा वैसा मिल जाता है तो सूखे टिक्कड़ से काम चलता है। तो संत जी ने कहा कि बेटे रो मैं नहीं रहा हूं, रो तुम रहे हो, और तुम्हारी लकीर मैंने देख ली। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच, इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक तुमको पुत्र नहीं है। अब तो महाराज ब्राह्मण को आ गया क्रोध। कहा कि देखो संत भगवान, या तो मुझे पुत्र दे दो, नहीं तो मुझसे कुछ ले लो। संत भगवान ने कहा कि क्या? बोले देखो, आशा एक बहुत बड़ी चीज होती है, आशा बहुत बड़ी चीज होती है। मैं इस आशा के भरोसे अपना जीवन व्यतीत कर देता कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, पर आपने तो मेरी आशा ही तोड़ दी कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं। तो ब्राह्मण हूं, आपके चरणों में सिर पटक पटक के मरूंगा, ब्रह्म हत्या निकलेगी और ब्रह्म हत्या मैं आपको दूंगा। संत जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। एक फल दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को दे देना, वो खाएगी तो 1 वर्ष बाद मारा सुंदर पुत्र को जन्म देगी। पर कुछ नियम है। क्या नियम? कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, सत्य बोलना पड़ेगा, दयावान बनना पड़ेगा। बोले ठीक है, एक बार भोजन करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, असत्य भाषण नहीं करना पड़ेगा। बोले ठीक है। गोकर आत्मदेव जी आए, आकर के फल दिया तो धुंधली उल्टी। कहा कोई फल से कोई पुत्र होते हैं क्या? इधर उधर कुतर्क किया, अपनी सहेली से सलाह लिया, सहेली ने भी यही कहा फल से कोई पुत्र होते हैं क्या? इतने में महाराज उसकी बहन आ गई, बहन से कहा कि देखो तुम्हारे जीजाजी कैसे हैं, पता नहीं कहाँ गए, एक संत जी ने फल दिया, कहा इसको खा लो पुत्र हो जाएंगे। तो बहन ने महाराज उल्टी शिक्षा दे दी कि ये फल तो गौ माता को दे दो तो परीक्षण हो जाएगा कि इससे पुत्र होता है कि नहीं, और मेरे गर्भ में शिशु है, मेरे पति को धन की आवश्यकता है, तुम उसको धन दे देना, वो मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगी। ऐसे ही हुआ महाराज, फल तो गौ माता को खिला दिया, वो विनय करने लगी, अपने पेट में कुछ कुछ बांध करके पंडित जी को पागल बनाती रही। अब एक दिन महाराज उधर बहन को पुत्र हुआ तो उसने हल्ला मचा दिया, लाकर के इधर दे दिया। धुंधली ने शोर मचा दिया कि पंडित जी बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। पंडित जी प्रसन्न हो गए, आहा क्या बात। उधर महाराज उसने ऐसी घोषणा कर दी कि गर्भ नष्ट हो गया।
अब इधर महाराज सब लोग आनंदित होने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज उस जो गौ माता थी ना, उनसे भी महाराज एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा मनुष्य जैसा था, बस कान गाय के जैसे थे, तो उनका नाम गोकर्ण पड़ गया। सारे महाराज समाज के कहने लगे कि वाह रे विधाता, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे था नहीं तो आत्मदेव के पुत्र नहीं था, और देने लगा तो आत्मदेव की गाय को ही पुत्र दे दिया। तो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। अब एक दिन महाराज नामकरण संस्कार होने लगा, तो कहा कि इसका नाम आत्मदेव, मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसका नाम ज्ञानदेव रखेंगे। धुंधली ने कहा काहे रखोगे, 9 महीने पेट में मैंने रखा, नामकरण आप रखोगे ना। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब महाराज ये थोड़ा बड़ा हुआ तो एक तो महाराज कुख्यात हो गया, एक विख्यात हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। एक आता महाराज तो दरवाजे खुल जाते, पुष्प बिछ जाते और जय जयकार होने लग जाता, और एक आता तो दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद हो जाती। एक तो विख्यात हो गया और एक कुख्यात हो गया। अब एक दिन की बात थी महाराज, आत्मदेव कहते कि इसको पैसे मत दिया कर, पर धुंधली नहीं मानती, कहती सब इसका ही तो है। और देखो बच्चों को पैसे नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको पैसे का महत्व पता नहीं है। आप उनको वस्तुएं ला करके दीजिए, पर कभी पैसा मत दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज वही हुआ, धुंधकारी जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और वेश्यागमन करने लगा, सारा धन नष्ट हो गया। एक दिन पिताजी को पकड़ा, बोले धन निकालो। बोले बेटा जितना धन था सब तुमने बेच दिया, सब तुमने लुटा दिया, अब धन कहाँ है? और महाराज छाती में बैठ गया और कहा कि शाम में तुम्हें धन नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राणों को ले लूंगा। आज आत्मदेव दुखी हो गए, और आज उन संत महात्मा की बात याद आ गई कि किस्मत में जब पुत्र का सुख होता है तो पड़ोसी भी पुत्र बनकर के सेवा करते हैं, और किस्मत में पुत्र का सुख नहीं होता है तो कितनी संतानें कर लो वो सुख नहीं देने वाले। आज आत्मदेव महाराज परेशान हो, और आज हर बाप के साथ यही स्थिति बनती है। जब संतानें बड़ी हो जाती है तो उनकी उपेक्षा करने लग जाती है। उस बाप को भी कुछ नहीं दिखता जिसे आत्मदेव को नहीं दिख रहा। आत्मदेव सोच रहा है कि सारा जीवन तो मैंने इनके लिए लगा दिया, अब किधर जाऊं, कहां जाऊं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहां बैठूं कहां जाऊं? और सज्जनों इतना कष्ट तो 1000 बिच्छुओं के डंक मारने पर नहीं होता जितना कष्ट जब संतान कहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या। तो बाप सोचता है कि पूरी जिंदगी तो मैंने इनके पालन पोषण में लगा दी। अरे मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, और सारा जीवन इनके भरण पोषण में लगा दिया, और आज ये कह रहे हैं कि आपने किया क्या। उस व्यक्ति से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, कहां जाए? वो सोचता है कि मैंने अथक परिश्रम करके ये घर बनाया, खूब पैसा कमाया, और जितना पैसा कमाया उतना तो सब घर में लगा दिया, कहां जाऊं, क्या करूं? इसके बाद महाराज गोकर्ण जी आज आते हैं, और गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावान ज्वलते। पिताजी किसके लिए परेशान हो रहे हो?
अरे असारा खलु संसारो, ये संसार तो किसकने वाला है। दुख रूपी विमोक, ये दुख का आलय है। संसरति इति संसार, और इसका एक नाम दुखालय भी है, दुख से ही भरा हुआ है। अरे पिताजी, रोना तो इसलिए चाहिए था कि जो श्वास रूपी मोती हम लेकर के आए थे, वो कुछ श्वास रूपी मोती हमने अपने बचपन के नाम पे लुटा दिए, कुछ पढ़ाई के नाम पे लुटा दिए, कुछ बच्चों के लिए लुटा दिए, कुछ पत्नी के लिए लुटा दिए, और ये श्वास रूपी मोती सब लुट गए और अब जीवन समाप्त होने वाला है। रोना तो इसलिए चाहिए कि श्वास रूपी मोती भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला था, वो सब हमने संसार के लिए लुटा दिए। पिताजी दुखी मत होइए। देखो, व्यक्ति दो प्रकार की रस्सियों से बंधा होता है। पशु बंधा नहीं होता इसलिए बांधना नहीं पड़ता, पर व्यक्ति बंधा हुआ होता है इसलिए बांधना नहीं पड़ता। पशु किस रस्सियों में, थोड़ा शांति बनाइए। ये जो प्रसाद इत्यादि है ना, एक कमरे से तैयार करके लाया कीजिए, क्योंकि आप प्रसाद तैयार करते हैं, सब आपको देखते हैं, ठीक है ना। बस 15-20 मिनट और लगेंगे, थोड़ा शांति बनाइए तो आनंद आएगा। 15 मिनट लगो। पिताजी, इंसान दो रस्सियों से बना होता है। वो दो रस्सियां कौन सी है? देहे स्थितमां सरुधिरे विमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। एक रस्सी देहे स्थित मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम्। मैं ज्ञानी, में ध्यानी, में महाराज, ये एक रस्सी से आदमी अहमता की रस्सी से बंधा होता है, और एक होती है ममता की। ये मेरा पुत्र, ये मेरी बहू, ये मेरे बेटे, इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। ये दो रस्सी से व्यक्ति बंधा रहता है। पिताजी, इन दोनों रस्सियों को खोल दीजिए। मैं क्या? अरे देहे स्थित मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ये तो मल मूत्र का भांड है। इसमें क्या है? हार्ड मांस है महाराज, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने सुंदर सा महाराज पेंट कर दिया, इसलिए ये सुंदर लगता है। आप विचार करो, ये जो पेंट है खाल रूपी, इसको हटा दिया जाए तो ये शरीर प्यारा लगेगा क्या? तो ये शरीर तो हार्ड मांस का महाराज पुतला है। और ये मेरा क्या? अरे ये जब शरीर ही हमारा नहीं हुआ तो ये परिवार वाले हमारे कैसे होंगे? आज आदमी दुखी होता है कि मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। अरे विचार करो, क्या ये शरीर आपका कहना मानता है? जब सिर में दर्द होता है तो कहो, सिर तो आपका है कि सिर दर्द बंद हो जाए? होता है नहीं। तो जब शरीर हमारा कहना नहीं मानता तो हमारे शरीर से जो निकला है वो हमारा कैसे कहना मानेगा? और शरीर के पीछे जो आई है उसकी तो आस ही छोड़ दो। बस सीताराम सीताराम। भगवान पर विश्वास रखो, न कि ये संसार के संबंधी हो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। महाराज, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, या अपने घर को ही जंगल बना लो। आत्मदेव महाराज जंगल में निकल जाते हैं, दशम स्कंद का पाठ करते हैं और खूब आनंद से महाराज भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब महाराज गोकर्ण जी भी निकल जाते हैं, आत्मदेव भी निकल जाते हैं। अब बची धुंधली। एक दिन महाराज उसको भी गला पकड़ लेता है कि बुढ़िया तेरे को मार दूंगा, धन निकाल के दे। बोले बेटा कुछ भी नहीं। बोले शाम को आऊंगा, यदि धन नहीं दिया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब वो डर जाती है,
कुएं में गिर के अपने प्राणों को त्याग देती। अब इसके सर पे किसी का डर नहीं होता। ये 5 महाराज वेश्याओं को ले आता है और उनके साथ खूब महाराज भोग में व्यस्त हो जाता है। अब एक दिन महाराज ये राजा के राज्य में जाकर के चोरी करते हैं और वहां पे महाराज खूब सारा धन लेकर के आता है। वो वेश्याएं सोचती है कि यदि ये किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा और पकड़ा गया तो हम भी इसके साथ मारी जाएंगे। तो वो क्या करती, योजना बनाती है, रात में इसको खूब शराब पिलाती है, खाट में बांध देती है हाथों को और इसके मुख में महाराज जलते हुए अंगारे डाल देती। तब भी इसके प्राण नहीं निकलते, इसके गले को दाब करके प्राणों को निकाल देते। और महाराज गांव वाले पूछते हैं कि कहाँ गया, बोले वो तो कहीं बाहर कमाने के लिए गए हैं। और उस लाश को महाराज उसी घर में गाड़ देती है। कुछ दिनों बाद वो भी निकल जाती है। अब महाराज वो प्रेत बन जाता है। अब जब ये बात को गोकर्ण जी सुनते हैं तो तीर्थों में श्राद्ध करते हैं। इसके बाद जब एक दिन घूमते घूमते अपने घर पे आते हैं, रात्रि में जो ही सोने लगते हैं तो वो धुंधकारी सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत। कभी महाराज भैंस बन करके आता है, कभी पड्डा बन करके आता है और आकर के महाराज कुछ बोल नहीं पाता है। देखो हमारे पितृ भी बोल नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं होता। जो प्रेत आत्मा बन जाते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती, वो बोल नहीं पाते, वायु के अंश में रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे ये भी भटक रहा था, बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छींटा दिया, उसकी वाणी आ गई। कहा कि तुम कौन? तो कहने लगा कि मैं आपका भाई हूं, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम। कहा मैं आपका भाई हूं। तो कहा कि तुम तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, तुम्हारी ऐसी गति कैसे हो गई? तो स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैंने इतने कुकर्म किए, अपदार्थ वस्तुओं का भक्षण किया, मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया, इसलिए मैं प्रेत बन गया। मैं बहुत दुखी पा रहा हूं, मेरे लिए कुछ कीजिए। बोले मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया। बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। बोले एक बार, मैंने इतने पाप किए हैं कि एक बार गया में श्राद्ध नहीं, 100 बार करोगे ना तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गया श्राद्ध का फल कम हो गया ना, गया श्राद्ध की भी महिमा है और गया श्राद्ध से भी मोक्ष प्रदान होता है। पर ये एक नियम है कि कभी किसी की महिमा को ज्यादा बताना हो ना, तो किसी की महिमा को थोड़ा छोटा करना होता है। गया की भी बहुत महिमा है, गया श्राद्ध की भी बहुत महिमा है, पर उससे थोड़ी ज्यादा महिमा भागवत जी की है। तो कहा कि 100 बार श्राद्ध करो तब भी मुक्ति नहीं होगी। तो कहा तुम चिंता मत करो, अभी जाओ, सुबह कुछ उपाय ढूंढेंगे। रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल हुआ, सभा बिठाई, सबने कुछ कुछ निर्णय बताया, पर कोई मन को नहीं भाया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान की ओर फेंका, सूर्य भगवान का रथ स्तंभित हो गया। सूर्य भगवान से प्रार्थना किए कि मैं क्या करूं? तो कहा कि आप भागवत जब वाचन करवाएंगे, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत जी का आयोजन कीजिए, इसकी मुक्ति हो जाएगी। सुंदर महाराज भागवत जी की कथा का आरंभ हुआ, सुंदर पांडाल बना, गोकर्ण जी मंच में आसीन हुए, कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि वायु रूप होता है। तो एक बांस का पेड़ लगा हुआ था, उसमें धुंधकारी घुस गया।
तब से ये महाराज परंपरा बन गई कि कथा में बांस लगाया जाता है, फिर उसमें धुंधकारी का स्थान दिया जाता है और भागवत जी की दोनों कथा का वो श्रवण करते हैं, संस्कृत मूल पाठ का भी और हिंदी कथा का भी। इसके बाद एक दिन की कथा हुई तो एक बांस की गांठ फट गई, 2 3 4 5 करते करते 7 दिन जो ही हुए, सातों गांठ फट गई और जो ही भागवत जी का विराम हुआ तो वो दिव्य महाराज चतुर्भुज बन करके प्रकट हो गया। कहा कि तुम कौन? बोले मैं धुंधकारी हूं। फिर बोले तुम तो प्रेतात्मा थे। बोले भागवत जी की कथा के फल से मैं भगवान का पार्षद बन गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यम धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। बोले भागवत जी की कथा की तो इतनी महिमा है कि मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर के